भारत ने सार्क को पीछे छोड़ते हुए अब अपना फोकस बिम्स्टेक की तरफ मोड़ लिया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी बैंकॉक में हैं, जहां वो क्षेत्रीय सहयोग को लेकर सदस्य देशों से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। बिम्स्टेक अब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दम दिखेगा, जो चीन की विस्तारवादी सोच की काट मानी जा रही है। दो दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड में पीएम बैंकॉक में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। वंदे मातरम और मोदी मोदी के लगे नारे। दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर बैंकॉक में पीएम मोदी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत। बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थाईलैंड में मंत्रोच्चार से पीएम मोदी का स्वागत और सम्मान किया गया। बच्चों ने डांस कर पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से होटल पहुंचते ही भारतीय समुदाय के लोगों ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाए। Actually, I used to welcome Mr. Prime Minister last time in 2019, helping the Indian embassy also to save the money, because when we were having 5,000 people meet Prime Minister Modi in the 2019, I'm the one who arranged to have that National Stadium, Nimibut Stadium, and today is the second time the Prime Minister coming. We all are very happy that to really welcome him to Thailand again. आदरणीय मोदी जी का थाईलैंड में बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत उत्साहित हैं मोदी जी को देख करके, और मोदी जी इसी तरह से ना भारत को आगे बढ़ाते रहें, और ना दो देशों के बीच जो मैत्री सूत्र है वो ना मोदी जी की वजह से बहुत आगे तक जाएगा। पूरा विश्व जो उनकी भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना, वो जल्दी ही कारागार होगी और भारत जल्दी ही विश्वगुरु बनेगा। पीएम मोदी थाईलैंड की पीएम के निमंत्रण पर थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी की ये थाईलैंड की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तीसरी बार थाईलैंड की यात्रा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक का सम्मेलन है 1997 के बाद लगातार उच्च स्तरीय सम्मेलन किया जाता है, और इस बार बैंकॉक विजन 2030 भी होगा, जिसमें परिवहन, खासतौर पे समुद्री परिवहन किस तरीके से किया जाए उस पर चर्चा होगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 2019 में पहुंचे थे थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड और भारत के बीच का जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो $15 बिलियन है, उसे बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। भारत और थाईलैंड के संबंध 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची। थाईलैंड में रामायण को राम किएन कहा जाता है। ये भारतीय और वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। पीएम मोदी के स्वागत में थाईलैंड में राम किएन का मंचन किया गया। Namaskaram. Today we are very happy that to present our performance Ramayana and Ramakien combination of both country, Thai classical and Bharatnatyam of India, and in front of Prime Minister and all the embassy and all the distinguished guests. I am so amazing time to present today, ma'am. Today we welcome him to Thailand to visit beautiful countries here. As he was presenting the BIMSTEC meeting, and we have seen the mixture of Thai and Indian culture in the dancing of Khon, Ramakien, which is, was very beautiful. बैंकॉक में पीएम मोदी थाईलैंड की प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात के बाद 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक के मंच पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दम दिखेगा। इस सम्मेलन में भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी 6 अप्रैल तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। समुद्री व्यापार को लेकर भी एक विजन दिया जाएगा, जिस विजन में भारत की बड़ी भूमिका होगी बैंकॉक 2030 के तहत। एक खास बात ये भी रहेगी कि प्रधानमंत्री किस तरीके से थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा करेंगी, वो महत्वपूर्ण रहेगी। क्षेत्रीय सहयोग बनाना और रिश्तों को मजबूत करना बिम्स्टेक का मकसद है। फूड सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा सुरक्षा, व्यापार और निवेश को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए देशों को एकजुट रखने का माध्यम भी है। चीन पिछले 2 दशक से साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। यही वजह है कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब माना जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।